हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, कल आप लोगों को जो भी लेकर के आए थे टॉपिक, उसमें से यहाँ तक तो हो चुका था। ठीक, अब इसके बाद यहाँ था हार्मोन्स। ठीक है, तो ये जो भी एग्जाम बूस्टर वाले में दिया है तो वो सारी चीज़ें देखो। यहाँ हार्मोन्स है, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ रक्त एवं परिसंचरण तंत्र से है। फिर क्या है इसमें, और क्या है, अभी यही चल रहा है। फिर तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से है, यानी ब्रेन से, नर्वस सिस्टम एवं ब्रेन। फिर क्या है, उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र के बाद क्या है, रोग एवं प्रतिजैवी है। ठीक, फिर इसमें क्या है, फिर इसमें है आनुवांशिकी है, यानी हेरिडिटी है। फिर कौन सा टॉपिक है, मानव स्वास्थ्य व प्राथमिक चिकित्सा है। ठीक, मानव स्वास्थ्य व प्राथमिक चिकित्सा। फिर विष यानी टॉक्सिकेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, या फिर कौन सी, बस इतना ही है। ठीक है, इतने टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, चाहे जितना भी लंबा हो जाए, इन वीडियो को कवर हम करके ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कल हम लोग पढ़ लिए थे, और यहाँ से ये हार्मोन से 2 क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हुए फिर हम लोग आगे निकल चलते हैं। ठीक, ओहो, ठीक, ये क्या है, यहीं तक पढ़े थे ना, हार्मोन। ठीक, ये चीज़ें यहाँ खत्म हो गई थी। अब ये हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम लोग देख लें क्या है हार्मोन से, क्या है, वह हार्मोन जो अंतरा कोशिकीय ग्रहियों से जुड़ता है तो क्या कहलाएगा, कैल्सिटोनिन। वह हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है तो कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। लड़ने या भागने के हार्मोन होते हैं तो कौन से हैं, एड्रिनेलिन और एड्रीनेलिन होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होता है तो क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है। महिला लिंग हार्मोन्स हैं तो क्या है, एस्ट्रोजन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो कितने बार किस किस एग्जाम में रिपीट हुआ है। यूजीसी नेट 3rd पेपर जून 12 में, फिर जीआईसी प्रवक्ता, फिर जीआईसी प्रवक्ता, फिर क्या है, पीजीटी। ठीक है, ये सब क्या है, ये रिपीटिशन है। ये क्वेश्चन को बताते हैं कि कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, सही सुमेल है, क्या सही सुमेल किया गया है। अल्फा सेल पैनक्रियाज क्या होता है, ग्लूकेगॉन है। ये ग्रंथ है, ये हार्मोन है। ठीक है, इस ग्रंथ से क्या निकलता है, कौन सा हार्मोन, तो ग्लूकेगॉन। ठीक, किससे निकलेगा, अल्फा कोशिका पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो ग्लूकेगॉन निकलता है। एड्रीनल, ठीक, कॉर्टेक्स क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टेरॉयड निकलेगा। फिर बीटा सेल पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, यही क्या है, यही मधुमेह के लिए जिम्मेदार होता है। पिट्यूटरी, इससे क्या निकलेगा, प्रोलैक्टिन निकलता है। पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि। ठीक, सांद्राव हार्मोन का उदाहरण है एस्ट्रोजन। ठीक, एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल हार्मोन है। ACTH का विस्तारित रूप है तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है, ACTH। ACTH का फुल फॉर्म क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है, एड्रीनो कॉर्टिक ट्रोपिको हार्मोन। ठीक है, ये क्या है, ACTH का फुल फॉर्म है। अब ये क्या है, डैश 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 लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरॉन के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है तो क्या करेगा, LH करता है। ठीक है, ये LH का फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये किसमें होगा, ये भी फीमेल में होता है। फिर यहाँ आ गया FSH का विस्तारित रूप क्या है, तो इसका विस्तारित रूप होगा फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसका, FSH का। ठीक है, किसका है, FSH का। लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरॉन होगा। क्या है, टेस्टोस्टेरॉन होगा। हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है तो क्या है, LH। क्या है, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कहाँ होगा, फीमेल में होगा। कैसे आप जानोगे कि ये फीमेल वाला है, तो अंडोत्सर्जन क्या है, अंडोत्सर्जन क्या होता है, ये फीमेल्स में होता है, और स्पर्म क्या होता है, मेल में होता है। इसलिए आप समझ के रखोगे कि अंडा वाली चीजें क्या है, ये फीमेल से चीजें जाएंगी। ठीक है, समझने के लिए। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होगा, पैनक्रियाज के बीटा सेल से क्या होता है, स्रावित होता है।
शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, यानी लीवर है। क्या है? लीवर है। इसका वेट कितना होता है? 1.5 यानी 1.5 kg का होता है। रेड कलर का होता है। कल इसका विस्तार से दिया था ना, ये किस साइड होता है? लेफ्ट होता है, राइट होता है, किसके ऊपर होता है, किसके नीचे होता है? कल ये प्रश्न में दिया था कि नहीं दिया था? जो पिछला वीडियो देखा होगा वो इसका आंसर तुरंत उसके माइंड में क्लिक किया होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं डेली आप लोग कंटिन्यू चैनल पे बने रहें। अब पर डे आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीजें वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको आप लोग क्या करें? देखने का कष्ट करें। ठीक है, वह हार्मोन जो मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य रखता है इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है। लिंग हार्मोन, महिला लिंग हार्मोन है तो एस्ट्रोजन है। ठीक, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है तो गुणसूत्रों में क्या होता है? परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम देखे जाते हैं। दिमाग में स्थित ग्रंथि होती है तो कौन सी होगी? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि क्या होती है? ब्रेन में होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी होती है? तो थायराइड ग्रंथि 2 खंडों में बनी होती है। तितली के आकार की क्या होती? बटरफ्लाई के आकार की ऐसे थायराइड होती है। ठीक है, इसमें इस तरीके के ऐसे ऐसे छेद होते हैं, ये क्या होते हैं? ये पैराथायराइड होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये तितली जैसे जिसकी संरचना होती है, यही क्या है? थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक, यही क्या है? तो 2 खंडों में बटी है। जननेंद्रिय की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन है तो कौन से हार्मोन है? गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, क्या है? गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे? जीटीएच कहेंगे। क्या कहेंगे? जीटीएच कहेंगे, यानी गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। क्या है? गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेक्स्ट सीरीज है। इसको 1 या 2 बार जब भी आप करके 2x पे ही करके देख लो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूरा वीडियो देखो, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन अगर टीजीटी पीजीटी का पेपर दे रहे हो तो जो भी हम ये टेक्स्ट सीरीज लेकर आ रहे, जो भी ये बुक है जिससे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, मेरे पास ऐसे आप लोग पूछते हो ना कमेंट बॉक्स में कि मैम किस बुक से आप पढ़ाती हैं, मेरे पास ऐसे कई बुक है। मैं किस बुक का आप लोग को नाम बताऊं कि किस बुक से करा रही हूँ? हाँ, जो चैप्टर आपको चाहिए वो बताओ, मैं उस चैप्टर से आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी। मेरे पास यूथ कंपटीशन भी है, एग्जाम बूस्टर भी है, इस तरीके से करके फिर उसका मंजू पाटनी का बुक है, बृंदा सिंह का बुक है। कौन से बुक से हम कब पढ़ा देते हैं, किस पेज का फोटो खींच के रखे रहते हैं, ये हम आपको खुद पर्टिकुलर नहीं बता पाएंगे कि इस चैप्टर का और इस बुक का है। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक चाहिए आप बता दो, मैं वो चीजें ला दूंगी कि मैम टेक्सटाइल से ला दो, मैम इससे ला दो और इसी बुक से लाइएगा। ठीक है, अगर ये चीजें बता दो कि ये वाला जो पढ़ाएंगे उसी वाले से रिलेटेड लाइएगा तो मैं वो चीजें ला दूंगी। अब क्या है? शरीर में हार्मोन के स्रोत हैं तो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है तो शुक्राशय में होता है। कहाँ होगा? शुक्राशय में होगा। हार्मोन निकलते हैं कहाँ से? वाहिनीहीन ग्रंथि से। कहाँ से? वाहिनीहीन ग्रंथि से निकलते हैं हार्मोन। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन स्रावित किए जाते हैं अंडाशय द्वारा, यानी ये कहने का मतलब इसके क्या है? ये फीमेल हार्मोन्स हैं। कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कौन से हार्मोन है? फीमेल हार्मोन है। हार्मोन्स की उपयोगिता क्या है? तो शरीर के स्वास्थ्य, वृद्धि तथा सुचारू रूप से कार्य करने में ये योगदान देते हैं। कौन? हार्मोन्स जो होते हैं। ठीक, नर मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र हो जाती है? तो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। ठीक, क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी FSH जो है उसके द्वारा क्या होता है? उत्तेजित किया जाता है। नलिका विहीन ग्रंथि है यानी डक्टलेस है, कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है, थाइमस है और एड्रीनल है। कौन सी है? पीयूष है यानी पिट्यूटरी है, थाइमस है और एड्रीनल है। ठीक है, अब क्या कौन सा प्रश्न है? वह हार्मोन जिसकी कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा रह जाता है तो कौन सा हार्मोन है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, यानी STPS नहीं, क्या है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, यानी क्या है? STH है। ठीक है, क्या है? STH है, P नहीं होगा। ठीक, क्या होगा? STH है, यानी सोमैटोट्रोपिक
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या होता है, ये वृद्धि रुक जाती है, यानी क्या है, इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक, और ये कहाँ से सब स्रावित होता है, ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी से स्रावित होता है। वह हार्मोन जो हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है तो कौन है, एड्रीनेलिन है, कार्टिसोल या सोन जो भी पढ़ लो, और नॉर एड्रीनेलिन है। ठीक है, ये क्या है, इसी को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। भागो कौन सा है कि डर का हार्मोन कहते हैं, भय का हार्मोन कहते हैं। यही हार्मोन होते हैं जो डर के समय में या भय के समय में एक्टिव हो जाते हैं, गुस्से के समय में एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, यही बीपी को बढ़ा देते हैं। गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है तो मूत्र में जो हार्मोन होते हैं उससे क्या पता चलता है कि गर्भ धारण किया है या नहीं किया है। ठीक है, पहला टेस्ट यही होता है, डॉक्टर द्वारा यही टेस्ट किया जाता है। बाकी जो सिस्टम दिखते हैं कि वॉमिटिंग होना सुबह शाम, क्या है, चक्कर आना, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब चीजें तो पता चलती। और सबसे पहली बात क्या है कि पीरियड का रुक जाना। ठीक है, ये क्या है, ये सब लक्षण है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, यही टेस्ट करवाता है कि मूत्र में हार्मोन का टेस्ट करवाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है तो थायराइड ग्लैंड से होता है। वह हार्मोन जिसमें आयोडीन है तो थायरॉक्सिन हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि में से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर क्या होगा, बीएमआर ज्यादा होता है। बीएमआर का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, क्या होता है, बीएमआर ज्यादा हो जाता है। कब, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर क्या होगा, बीएमआर ज्यादा हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो कितने डिग्री कितना बीएमआर बढ़ जाएगा, तो 7% क्या होता है, बीएमआर बढ़ जाता है। यानी 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो उससे क्या होगा, अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, 14 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है, तो एक पकड़ के चलो कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो 7% क्या होगा, बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब तक हम लोग प्रश्न देखे कहाँ से, हार्मोन से। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चैप्टर कहाँ से आ गया, टॉपिक कहाँ से आ गया, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, आज तो मैं आप लोग को क्वेश्चन कराने वाली थी आई से, और फिर उसको मैं पढ़ाती, फिर पढ़ा करके क्वेश्चन कराती, लेकिन हमने सोचा पहले ये जहाँ से खत्म उठाए हैं तो ये अब खत्म कर दें। ठीक है, एग्जाम बूस्टर करके ये जो चैप्टर दिया है, पहले हम इसको क्या करें, पूरा जितना भी क्वेश्चन हम इसको कंप्लीट करा दे, फिर कल आप लोगों को नेक्स्ट लेकर के आएंगे। उसके बाद फिर आप लोग कहोगे तो मैं नेट का एक क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, एक सेट, जैसे दिसंबर का एक, फिर जो जून में हुआ है, इस तरीके से करके नेट का मेरे पास 25 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, फिर मैं वो आप लोगों को बीच बीच में एक दिन कराती रहूंगी, आप लोग जैसा कहोगे। ठीक, एक जोखिम कारक जिसके हस्तक्षेप हृदयवाही रोगों को कम कर सकते हैं तो शारीरिक निष्क्रियता। समझ रहे हो क्या कह रहा है, शारीरिक निष्क्रियता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बड़े लेजी होते, एकदम आलसी टाइप के होते, बिस्तर पे डले डले, उन्हें खाना चाहिए, पानी चाहिए, सब चीजें चाहिए, कोई वर्क नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो जल्दी हृदय रोग क्या होता है, उनको अटैक करता है। क्यों, क्योंकि व्यक्ति क्या है, उसका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना। हिलने डुलने, व्यायाम कुछ भी ना करो, सुबह शाम कम से कम व्यायाम करो। ठीक है, सुबह वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, ये सब क्या है, ये सब करने से हमारा शरीर क्या होता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है वो क्या है, लिम्फोसाइट है। ये लिम्फोसाइट किसका भाग है, डब्ल्यूबीसी का भाग है। डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, एक समूह जिसको सर्वदाता माना जाता है तो वर्ग ओ को क्या मानेंगे, सर्वदाता माना जाता है। इसी पे एक प्रश्न आप लोगों से मैं पूछती हूँ, अगर मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक, वो रोड पे एक्सीडेंट हो गया उसका, और उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, ठीक, उसका बहुत ब्लड बह चुका है, उसको तुरंत उठा करके अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और वहां डॉक्टर कहता है तुरंत इन्हें ब्लड चढ़ाओ नहीं तो इनकी डेथ हो सकती है। ठीक, और डॉक्टर को इतना समय नहीं है कि वो उसकी ब्लड टेस्ट करा सके। ठीक, कि ब्लड ग्रुप इसका क्या है, ए है या ए बी है या ओ है। ठीक है, ए है या बी है या ए बी है या वो है, यही 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं ना। उसको इतना टाइम नहीं है कि ये टेस्ट करा सके। ठीक, उस स्थिति में व्यक्ति को वो कौन सा ब्लड चढ़ाएगा, कौन से ग्रुप का ब्लड चढ़ाएगा कि व्यक्ति को क्या हो, उसे बचाया जा सके। आप लोग आंसर दोगे कि मैं बता दूं? चलो मैं बता दे रही हूँ, लेकिन अगर जिनको भी आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ठीक, ओ निगेटिव जो होता है
इस ग्रुप के ब्लड को किसी भी व्यक्ति को बिना टेस्ट किए चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इससे व्यक्ति को कोई हार्म नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यही असली सर्वदाता होता है। ठीक है, ओ वर्ग तो कह दिया जाता है ओ नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है। तो जो ओ नेगेटिव होता है ये सबको ब्लड, सारे ब्लड ग्रुप को दे लेता है, लेकिन लेगा किससे? केवल ओ नेगेटिव से लेगा, ओ पॉजिटिव से भी नहीं लेता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ओ नेगेटिव ग्रुप वाले व्यक्ति जो होते हैं इनकी लाइफ थोड़ी क्या होती है, डेंजर होती है। क्योंकि ये लोग कितने परसेंट पाए जाते हैं? ये लोग बहुत कम परसेंट में, 2 या 5% में ये व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है, और सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यानी सबसे ले लेता है। ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, ये हर किसी से लेने के लिए तैयार होता है। ठीक, आर एच तत्व हैं। आर एच तत्व क्या होते हैं? एंटीडॉट का प्रकार है। ठीक है, क्या है? एंटीडॉट का प्रकार है। संयुक्त प्रकार की प्रोटीन है तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन का ही तो एक प्रकार है। श्वेत रक्त कणिकाओं से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता किस कोटि के अंतर्गत आती है? तो प्राकृतिक रोग क्षमता के अंतर्गत आती है, यानी नेचुरल क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम के अंतर्गत आती है। लाल रक्त कण मानव में बनाते हैं ना, मानव शरीर में बनते हैं तो कहाँ? अस्थिमज्जा में, यानी बोन मैरो में। कोलेस्ट्रम में उपस्थित लौह तत्व युक्त प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। किसमें होगा? हीमोग्लोबिन होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग किससे संबंधित है? तो रक्त परिसंचरण से। और ये किसको, ये रोग अगर हुआ तो कहाँ नुकसान पहुंचेगा? हमारे हार्ट में। ठीक है, ये रोग किससे रिलेटेड है? हार्ट संबंधित ये क्या है? डिजीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस। हार्ट रोग क्या है? जब ब्लड आपकी, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ये धमनियां हैं, अगर इस तरीके से अगर आपके धमनियों पे क्या हो, ऐसे फैट लग जाए, ठीक, और ये क्या होगा, धीरे धीरे इस तरीके से सकरा होते जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक दिन ऐसा होगा कि ये छू जाएगा और यहाँ क्या होगा, व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसके बहुत दबाव के साथ यहाँ ब्लड बहेगा ना, क्यों? क्योंकि चीजें पाइप सक्रिय हो गई है, तो यही रक्त परिसंचरण होता है और यही एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रक्रिया शुरू होने लगता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो भी फैट खाओ, मुफा प्यूफा आप लोग जानते हो ना, तो ये सब क्या है, कोई मुफा अच्छा होता है, पूफा अच्छा होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि अगर फैट हम कंज्यूम करते हैं तो उस हिसाब से हमें वर्क भी करना चाहिए। ये नहीं कि बैठे बैठे हम केवल घी, पकौड़ी, चाट, ये सब क्या है हम खाते रहें। ठीक है, खाओ ठीक है, लेकिन वर्क करके उतना पसीने के रूप में हमें निकाल देना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, रक्त शर्करा के स्तरों को नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण है, तो क्या है, प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती होना। हृदय में डायस्टोल के समय सभी चैम्बर फैलते हैं, क्या है, सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। ठीक है, क्या होगा, डायस्टोलिक होता है और सिस्टोलिक प्रेशर होता है, तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक 80 होता है और सिस्टोलिक कितना होता है, 120 होता है। ये क्या है, यही बीपी होता है, सामान्य बीपी होता है। बीपी को नापते किसमें है, MMHg में नापते हैं, किसमें, MMHg में नापते हैं। तो यही जब डायस्टोल हो रहा है, डायस्टोल यानी जो 80 बीपी वाला नीचे का होता है उसे डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके समय क्या होता है, हृदय के सारे चैम्बर क्या होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, हृदय क्या है, एक 4 कक्ष का क्या है, कमरा है। ठीक है, हृदय क्या है, हृदय 4 कक्ष का एक कमरा है। ठीक है, हृदय क्या है, 4 कक्ष है, इस तरीके से अर्थ बना रहे हैं, ये क्या है, ये 4 कमरा है। ठीक है, इसमें क्या है, एक बायां अलिंद होता है, एक बायां निलय होता है, एक बायां निलय मतलब नीचे। ठीक है, निलय मतलब नीचे और अलिंद मतलब ऊपर, तो क्या हो गया, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, अब बाएं किनारे में भी, हार्ट के बाएं किनारे में क्या होता है, शुद्ध ब्लड बहता है और दाएं किनारे में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, एक दिन आप लोग को हार्ट हम ला करके बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगे। ठीक, अब क्या है, मस्तिष्क का यह भाग अनैच्छिक तंतुओं के द्वारा कार्य करता है, तो मेडुला है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या पाई जाती है, तो 5000 से 10,000 WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स पाई जाती है। कितनी, 5000 से 10,000। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है तो 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः होती है, तो देखो क्या है, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये हार्ट की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई है। तो लंबाई कितनी हो गई, 12, चौड़ाई कितनी हो गई, 10 और मोटाई कितनी हो गई, 6। ठीक है, संपूर्ण शरीर में
संपूर्ण शरीर से दूषित रक्त एकत्रित करती हैं तो शिराएं, यानी शिरा में क्या बहेगा, अशुद्ध ब्लड बहता है, यानी इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बहता है। और किसमें, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है। ठीक है, खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य सघनता यानी कंसंट्रेशन होती है 110 से 120 mg प्रति 100 ml ब्लड में। ठीक है, प्रति 100 ml ब्लड में कितना बहेगा, और कितना ग्लूकोज फास्टिंग होगा, तो 110 से 120 mg जो होता है क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये पिछले बार 2021 में क्वेश्चन आया था टीजीटी में। रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर कितना होता है, तो 200 से 240 mg प्रति DL होता है। ठीक है, mg होगा। ठीक है, कितना होगा, 200 से 240 कुल कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, और HDL कितना होता है, HDL जो होगा वो कितना होगा, तो 40 ग्राम होता है। कितना होगा, 40 ग्राम होता है। कितना, कौन सा, HDL क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। और LDL क्या है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, रक्त स्राव को रोकने वाला विटामिन है तो विटामिन के है। इसका रासायनिक नाम क्या है, फिल्लोक्विनोन है। वह घटक जो हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं, विटामिन सी, लौह, विटामिन B12 और प्रोटीन, ये सब क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के घटक हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन अगर किसी को एनीमिया हो रहा हो तो इन सारे चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, उसके अच्छे विटामिन सी पे। कभी भी आप लोग देखे होंगे जब भी अनार वगैरह का जूस पिलाया जाता है उसके बाद थोड़ा सा ये कहा जाता है कि मौसमी का जूस पी लो, यानी क्या है, मौसमी खट्टी हो गई, और खट्टी चीज़ें क्या करेगी, आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है, विटामिन B12 हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, ये सब उसको एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं। अभी यहाँ से ब्लड वाला ही टॉपिक चलेगा। फाइब्रिनोजन, इधर से ले लें, जूम कर दें। फाइब्रिनोजन देखो कहाँ कहाँ आया, सब पीजीटी एग्जाम का है, पीजीटी 19 सब, यहाँ टीजीटी 19, ये सारे देख लीजिए किस किस एग्जाम में आया है। ओहो, दिखाने के चक्कर में चला गया। क्या है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है तो कौन बदलेगा, थ्रोम्बिन बदलता है। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट की प्रक्रिया में आते हैं सब। एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा होती है तो 5 लीटर होती है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स भी कहते हैं। शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है तो हीमोग्लोबिन मध्यवर्ती का कार्य करता है, यानी शरीर के ऊतक और ऑक्सीजन के मध्य, शरीर के टिश्यू जो है क्या है, ये सब टिश्यू तो है, मसल्स क्या है, टिश्यू है, ऊतक है, कोशिका है, ये सब क्या है, इनके बीच में ऑक्सीजन का कार्य कौन करता है, यानी ऑक्सीजन लाने ले जाने का कार्य कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है, यानी HB करता है। ठीक है, रक्त एक ऊतक है। कैसा ऊतक है, रक्त एक संयोजक ऊतक है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है, ब्लड जो है कनेक्टिंग टिश्यू का कार्य करता है, यानी ऊतक को और किसको, ऑक्सीजन को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, कौन, ब्लड। कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि होती है तो प्रसारण है। हीमोग्लोबिन के हिम भाग से जुड़ता है ऑक्सीजन अणु। ठीक है, रक्त का पीएच होता है तो 7.4, ये क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच क्या है, ब्लड कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। कार्डियक मांसपेशियों का बना होता है, हृदय बना होता है कार्डियक मांसपेशियों का, हल्की क्षारीय प्रकृति की होती है तो ब्लड होती है, रक्त होती है। यदि एक RH धनात्मक व्यक्ति एक RH ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा कि धनात्मक भ्रूण पैदा होगा। भ्रूण का कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें हो जाता है एनीमिया। एनीमिया देखो विटामिन B12 की कमी से भी होता है, विटामिन B9 की कमी से भी होता है, आयरन की कमी से भी होता है, इन सब का नाम अलग अलग दिया जाता है। विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसे परनीसियस एनीमिया कहते हैं। जो हम अपने हैंड रिटेन नोट लेकर आए हैं उसमें जितने भी प्रकार के एनीमिया है हम उसको उसमें सब कवर करके लाए हैं। जो न देखा हो उसे जा करके देख लें, और उसका जो भी अभी 1028 क्वेश्चन है ना, उसको मैं धीरे धीरे शिफ्टों में करके लाती रहूंगी। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। ठीक, मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाला हार्मोन है तो ग्लूकेगॉन है। कौन है, ग्लूकेगॉन है। सर्वग्रहित रुधिर का ग्रुप है तो AB है, यानी सर्वग्राही क्या है, AB है, और सर्वदाता कौन है, O है।
श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को जीवाणुओं से बचाना है। रक्त शर्करा के स्तरों को नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण क्या है? बार बार प्यास लगना, बार बार मूत्र होना और एवं सुस्ती होना। ठीक है, इस तरीके से मधुमेह का क्रम इसी चैनल पे, ठीक है, इसी चैनल पे एक छोटा सा वीडियो होगा, 1 मिनट का होगा या 2 मिनट का, आप लोग देखिएगा बैक जा करके, उसमें प्लेलिस्ट में मधुमेह के क्रम दिया है। ठीक है, कैसे, जैसे बार बार पहले क्या होगा, बार बार प्यास लगेगा, उसे क्या कहते हैं? जीरोस्टोमा। ये सारी चीजें हम ऐसे करके पूरा बढ़िया से उसको ला करके एकदम पूरा क्रम से लगा करके वीडियो बनाए, 1 या 1.5 मिनट का होगा, आप लोग देख लीजिएगा। हीमोग्लोबिन रुधिर कणिका के निर्माण में आवश्यक होती हैं, तो फोलिक एसिड और लोहा होता है। ठीक है, फोलिक एसिड यानी B9 हो गया और लोहा यानी आयरन हो गया। ठीक है, एक संयोजी ऊतक है, तो रक्त यानी ब्लड क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है। एक विशेष कोशिका इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है, तो लिम्फोसाइड है। लिम्फोसाइड कहाँ का पार्ट है? WBC का पार्ट है। ठीक है, लिम्फोसाइड, मोनोसाइट, ये सब कहाँ है? ये सब WBC के पार्ट होते हैं। तो ये क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, एलर्जी हो जाती, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, वो क्या है? उनमें यही सारी चीजें क्या होती हैं? थोड़ी कम होती हैं। लाल रक्त कण मानव शरीर में बनते हैं, अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। रोग उत्पन्न होने वाले जीवाणु का नाश करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त का क्या कार्य है? हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या कार्य है? हमें क्या है? रोगों से बचाए। ठीक है, वो जीवाणु भक्षण का कार्य करता है, यानी जीवाणु को क्या करता है? खाने का कार्य करता है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, ठीक हो गया। हृदय में डायस्टोल के समय सभी चैम्बर क्या होते हैं? फैलते हैं। डायस्टोल मतलब डाउन और डाउन मतलब 80। ठीक है, इस तरीके से याद करिएगा। बीपी क्या होता है? 80/120 होता है। 80/120, तो 80 क्या है? डायस्टोल है और 120 क्या है? सिस्टोल है। इसी तरीके से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं में का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना। रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, शिराएं, इसका मतलब क्या हुआ? हृदय को रक्त लाती हैं। ठीक है, क्या लाएंगी? हृदय को रक्त लाती हैं, ना कि हृदय से रक्त ले जाती हैं। ठीक, हृदय से कौन ले जाएगा? तो धमनी ले जाएगी। कौन ले जाएगी? धमनी ले जाएगी। और हृदय को कौन लाएगी? तो शिरा लाएगी। को और से का अंतर आप लोग समझ कर रखिएगा। को मतलब समझते हो कि हृदय को ला रही है, यानी हार्ट के पास लेकर आ रही है। कि हार्ट क्या है? पाल्मोनरी शिरा है, पाल्मोनरी धमनी होती है, उसके थ्रू क्या होता है? लेकर के जाती है ना ब्लड फेफड़े के पास। हृदय जो है ये क्या है? फेफड़े के पास ब्लड को लेकर जाती है कि भैया इसमें ऑक्सीजन मिला दो और इसका कार्बन डाइऑक्साइड तुम ले लो। ठीक है, तो कौन ले जाता है? वही पाल्मोनरी। इसमें क्या कहा है? शिराएं जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पाल्मोनरी जब जुड़ जाता है तो पाल्मोनरी धमनी में क्या होगा? अशुद्ध रक्त बहेगा। और पाल्मोनरी शिरा में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, यानी इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक, तो इसी तरीके से क्या होता है? जब को होगा तो शिराएं क्या करेंगी? शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और वो हृदय को लाएंगे। ठीक है, और हृदय से जब हम ले जाएंगे, ये हमारा हार्ट हो गया, हमें सारे अंगों को जब ब्लड क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो कौन लेकर जाएंगी? धमनी लेकर जाएगी। ठीक है, और कहाँ से लेकर जाएगी? हृदय से लेकर जाएगी, ना कि हृदय को। जब हृदय को जुड़ेगा तो क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा, और जब हृदय से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और आप लोग ये समझ लो कि किसमें शुद्ध रक्त बहेगा, किसमें अशुद्ध? तो शिराएं में क्या है? शुद्ध अशुद्ध होता है, और धमनी में क्या है? शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये चीजें इतनी आसानी से तो नहीं समझ में आती हैं, बहुत ज्यादा जब पढ़ोगे तब ये चीजें डिफरेंट समझ के रखना होता है। ठीक है, धमनियां रक्त ले जाती हैं तो हृदय से ले जाएंगी। अब हृदय से धमनी ले जा रही है तो क्या ले जा रही है? इम्प्योर ब्लड को ले जा रही है, यानी शुद्ध ब्लड को ले जा रही है। ठीक है, और रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? इनमें कोई एंटीजन नहीं होता है। इनमें क्या होता है? केवल एंटीबॉडी होती है। और बाकी सारे ग्रुप में क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। ठीक है, किसी में क्या है? एक दिन आप लोग को ले आएंगे किसमें एंटीबॉडी होता है और किसमें एंटीजन होता है। 7th के बुक में साइंस में दिया गया है, उसको हम लेकर के आप लोग को आएंगे तो आप लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर क्या होता है? लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का कलर कैसा दिखेगा? रेड दिखता है। ठीक है, रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है एड्रिनेलिन ग्रंथि से। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है फोलिक एसिड यानी B9। ठीक है, फैगोसाइट्स एक प्रकार है, तो ये भी क्या है? WBC का पार्ट है। ठीक है, जैसे क्या था अभी पीछे हम लोग देखे? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और ये क्या है?
फैगोसाइट्स, ये सब किसके प्रकार हैं? WBC के प्रकार हैं। आराम की अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय से प्रति मिनट प्रवाहित होने वाले रक्त की मात्रा होती है तो लगभग 5 लीटर होती है। ठीक है, क्या है? हार्ट का कार्य क्या है? पंप करना ब्लड को। तो जब आराम की अवस्था में आप हो, लेटे हो, आराम से बैठे हो, तब क्या होगा? लगभग 5 लीटर रक्त जो होगा वो निकलता है। ठीक है, प्रवाहित होता है। श्वेत रक्त कण में से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता आती है तो कौन सी क्षमता है? प्राकृतिक रोग क्षमता के अंतर्गत आएगी। और अगर वैक्सीन लगवा लिए हम तो क्या हो गया? कृत्रिम रोग निरोधक क्षमता हो गई। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना क्या है? ये वैक्सीन लगवा करके हम लोग क्या किए? कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लिए। और अगर किसी व्यक्ति को क्या है, एक बार कोरोना हो गया, सब कहते थे ना दोबारा कोरोना नहीं होगा, अगर होगा तो उतना हार्ड नहीं होगा। इसी तरीके से लोग कहते हैं जिस व्यक्ति को एक बार चेचक हो जाता है उसे दोबारा चेचक नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो क्या हो गया? वो प्राकृतिक रूप से उसके अंदर क्या हो गया? इम्यूनिटी सिस्टम चेचक के प्रति लड़ने की क्षमता डेवलप कर दिया है। ठीक है, और जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं तो क्या है कि कृत्रिम रूप से होता है। ठीक, पाल्मोनरी शिरा रक्त का संचार करती है तो कैसे करेगी? शुद्ध रक्त का। देखो यहाँ पे चीजें देखिए आप लोग, अलग हो गया कि नहीं हो गया? शिरा, केवल शिरा है तो अशुद्ध होगा। ठीक है, क्या है? अगर केवल शिरा लिखा है तो अशुद्ध होगा, लेकिन अगर पाल्मोनरी शिरा जुड़ गई है तो पाल्मोनरी शिरा में क्या होगा? शुद्ध ब्लड बहेगा, यानी इम्प्योर ब्लड बहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या है, पाल्मोनरी धमनी दे दे, पाल्मोनरी धमनी, तो पाल्मोनरी धमनी में क्या होता है? पाल्मोनरी धमनी में क्या होगा? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और अगर केवल धमनी दे दे तो धमनी में क्या होगा? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। तो ये क्या है? दोनों अपवाद के श्रेणी में रखे जाते हैं। जब हम आप लोग को हार्ट पढ़ाएंगे तो ये चीजें हम बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे और 7th का बुक ला करके आप लोग को पढ़ाएंगे। आप लोग कभी भी हार्ट से कोई क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं हार्ट से क्वेश्चन लेकर के आऊंगी। और किस बुक से लाऊंगी? क्लास 7th के साइंस से ही मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं स्कूल में बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ। तो हमारे क्या है, साइंस के टीचर नहीं अवेलेबल है, इस वजह से हम पढ़ाते हैं। पाल्मोनरी शिरा रक्त का संचार करती है तो शुद्ध रक्त हृदय को ले जाती है। ठीक हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है तो कहाँ होगा? सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। सिस्टोलिक दाब होता है जब रक्त दाब सर्वाधिक होता है। क्या होगा? सिस्टोलिक दाब तब होगा जब रक्त दाब सर्वाधिक होता है। रोगी को तनिक से आघात के फलस्वरूप अधिक रक्तस्राव हो सकता है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया कैसा रोग है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, थोड़ा सा भी ब्लड अगर चोट लग जाए तो उससे क्या है? इतना ब्लड बहता है और ब्लड क्या होता है? क्लॉट नहीं होता है। ये क्या है? हीमोफीलिया है, जो आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं? जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते, वही आनुवांशिक रोग है। मेरे दादा को हुआ, फिर मेरे पिताजी को हुआ, फिर मुझे हुआ, फिर मुझसे मेरे बच्चे को हुआ। ये क्या है? यही आनुवांशिकी रोग है, यानी हेरिडिटी रोग कहलाता है, डिजीज कहलाता है। ठीक, सामान्य वयस्क मानव का रक्तदाब mmHg में दर्शाया जाता है। ठीक है, mmHg में तो क्या होगा? 120/180। 180 20 क्या है? तो सिस्टोल है, और 80 क्या है? तो डायस्टोल है। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व बीच में स्थित होते हैं तो बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में क्या होते हैं? बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व मतलब 2 दरवाजा होगा हार्ट में। ठीक है, अगर ये हम मान लिए कि ये मेरा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, इस तरीके से क्या है? 4 चैम्बर बने हुए हैं तो 2 क्या होगा? जहां 2 दरवाजा होगा, 2 कपाट होगा, उसे क्या कहेंगे? बाइकस्पिड कहेंगे। और जहां 3 दरवाजा होगा उसे क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ से शब्द जुड़े हुए हैं? ये सब हार्ट से शब्द जुड़े हुए हैं। तो बाएं अलिंद और बाएं निलय। ठीक है, तो बायां अलिंद क्या हो गया? ऊपर अलिंद है, नीचे निलय है। ठीक है, तो बायां अलिंद और बाएं निलय में क्या है? बायां अलिंद और बायां निलय, इनमें क्या होगा? इनमें बाइकस्पिड वाल्व होगा। ठीक है, जब हार्ट लेकर आऊंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ऐसे पढ़ाते निकल चल रही हूँ। ठीक, लाल रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है तो अस्थिमज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होगा। लाल रक्त कणिकाएं माने RBC, और श्वेत रक्त कणिकाओं मतलब WBC। ठीक है, और प्लेटलेट तो प्लेटलेट्स है।
थ्रोम्बिन की उपस्थिति से क्या होगा, रक्त जमता है, क्या होगा, ब्लड क्लॉट होता है जो हाथ पैर कट जाने पे, तो क्या होता है, थ्रोम्बिन के उपस्थिति में होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक कौन है, तो हीमोग्लोबिन है। ये कौन सा कार्य करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेता है और हमारे पूरे बॉडी में सबको पहुंचाने का कार्य करता है ब्लड के माध्यम से, ठीक है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 टाइम धड़कता है। और किस आवाज में होती है, तो लब डब की आवाज आती है, ना कि धक धक की आवाज आती है, ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर से माप सकते हैं, तो क्या मापते हैं, बीपी नापते हैं, यानी रक्तचाप को नापते हैं। बीपी की मशीन आप लोग देखते हो, जैसे डॉक्टर के पास जाओ तुरंत हाथ में क्या करता है, यहाँ पे शोल्डर में क्या करता है, शोल्डर के नीचे वाला जो होता है यहाँ पे क्या करता है, तुरंत वो मशीन लगाता है और वो लगता है बीपी चेक करने की आपकी बीपी कितनी है। आजकल तो लोग घर में भी मशीन रखे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कॉमन है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, ये सब होना ही चाहिए, ठीक है। वो थर्मामीटर हो गया। मनुष्य में कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, तो ए बी और ओ। सर्वग्राही ए बी, सर्वदाता ओ, ठीक। इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक। हृदय के की सही जानकारी देता है ईसीजी। ईसीजी कराते हैं, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोग्राफी, नहीं ईसीजी, हाँ इलेक्ट्रोग्राफी, ईसीजी। मुझे मेन मौके पर नहीं याद आ रखा है, झूठ बोले, ठीक है, बाद में आप लोग को बताएंगे, अभी नहीं याद आ रहा। जिसको आए, अगर मौके पे याद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इलेक्ट्रोग्राफी पता नहीं क्या ऐसे करके है, ठीक। श्वेत रक्त कण का कार्य क्या है, तो रोग रोधक क्षमता प्रदान करना। नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर होता है तो 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्तर चेक किया जाता है ना। लोग कैसे जान जाते हैं कि इनके खून की कमी है, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन का कम है, तो 13 से 15 ग्राम जो है प्रति 10 ml ब्लड अगर हम लेते हैं, तो उसमें अगर 13 से 15 ग्राम से कम है तो हम क्या मानेंगे कि हीमोग्लोबिन स्तर क्या है, मतलब इतना है तो नॉर्मल है। अगर 13 और 15 के बीच में, जैसे यहाँ 12 हो गया और 13 14 हो गया, इस तरीके से जो चीजें हैं तो इसको हम क्या मानेंगे, हम इसको कम मानेंगे, हीमोग्लोबिन का स्तर कम है। ये तो सामान्य है ना, सामान्य कितना, 13 से 15 है। ये चीजें हम लोग को नॉर्मल अपने लाइफ में भी ये चीजें जाननी चाहिए कि बीपी कितनी होनी चाहिए, सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, एक बार में कितने बार हम सांस ले सकते हैं, तो कितना लेंगे, 12 से 18 लेंगे ना। और उसके बाद कितना हो सकता है, हार्ट बीट कितना होगा, तो 72 टाइम होगा, ठीक है। बुखार नॉर्मल कितना होता है, तो 37 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये सब क्या है, ये इतना हम लोग को याद होना चाहिए भाई, हम लोग पढ़े लिखे हैं, इतना तो घर में हम बता ही सके किसे फीवर है किसे नहीं, ठीक। ब्लड ग्रुप, जिसका व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों को खून दे सकता है, तो ए बी ले सकता है, ठीक है। तो क्या ए बी है जो दे सकता है, वो क्या है, ओ है। अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है तो संयोजी ऊतकों द्वारा, कनेक्टिंग टिश्यू द्वारा, और कनेक्टिंग टिश्यू कौन है, तो ब्लड है, ठीक है। रक्त के जमने में सहयोगी प्रोटीन होता है तो फाइब्रिनोजन होता है। लसिका द्रव्य की प्रकृति होती है तो क्षारीय होती है। एल्ब्यूमिन का कार्य है प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखना। ये किसका कार्य है, एल्ब्यूमिन का। और एल्ब्यूमिन कहाँ का पार्ट है, ये ब्लड का पार्ट है। और ब्लड में देखो क्या है, प्लाज्मा में पानी का अंश नियंत्रित करता है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है, तो 99% जल होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा क्या है, रक्त में जो खून, हमारा हाथ कटता है, खून बहता है, उसके बाद जो हल्का सा जब ब्लड क्या होता है, जब थक्का हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, तो उसमें से हल्का हल्का सा येलो कलर का पानी ऐसे निकला होता है, वही ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है। रक्त का सामान्य पीएच को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं, हाइड्रोजन ऑफ आयन कहेंगे। हाइड्रोजन आयन सांद्रता होता है तो 7.3 से 7.45 कितना होगा। ऐसे तो एक शब्दों में बता देते हैं कि ब्लड का पीएच मान कितना है, तो 7.4 बताते हैं लोग, लेकिन अगर ऐसे हम बताएंगे तो क्या बताएंगे, 7.35 से लेकर के 7.45 तक क्या होता है, पीएच मान होता है। रुधिर की शुद्ध किस अंग में होती है, तो फेफड़े में होगी, यानी लंग्स में होता है। कभी भी आप ये आंसर नहीं दोगे कि ब्लड शुद्ध कहाँ होता है। अगर कोई कहे हार्ट में होता है तो आप कहोगे नो, इट्स रॉन्ग, ठीक है, ये चीजें गलत है। कभी भी ब्लड क्या है, हार्ट में शुद्ध नहीं होता है। ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, तो फेफड़े में होगा, लंग्स में होता है, ठीक है। और हार्ट का क्या कार्य है, हार्ट का केवल कार्य ये है कि ब्लड को पंप करना ही हार्ट का कार्य होता है, ठीक है।
श्वेत रक्त कणिकाएं किस प्रकार की होती हैं? तो अनियमित आकृति की होती हैं, इनका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, कभी इस तरीके की होंगी, कभी चपटी हो जाएंगी, कभी गोल हो जाएगी, कभी तस्तरी नुमा हो जाएगी, तो इसका कोई आकार नहीं निश्चित है। प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है तो ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन। ये कौन से प्रोटीन है? ये प्लाज्मा के प्रोटीन है। प्लाज्मा यानी ब्लड के प्रोटीन है। ठीक, क्या है? ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये सब किसके प्रोटीन है? ये प्लाज्मा के प्रोटीन है। प्रतिघन खत्म हो गया क्या? अच्छा, यहाँ से खत्म। थोड़ा प्रतिघन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 50 लाख होगी। ऊपर WBC का दिया था, कितना दिया था? 5000 से 10,000 तक के लिखने का मतलब 1000 हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 5000 से 10,000 होता है। और इसी तरीके से RBC का पूछ रहा है तो कितना होगा? 50 लाख होता है। रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है, क्या होगा? चोट लगने पर रक्त को जमाना। ये पट्टिकाओं मतलब क्या है? प्लेटलेट्स। 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए? तो 12 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में उसके 12 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो क्या है? सामान्य है। ठीक है, और बाकी सामान्य कितना था? तो 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml पे ये क्या है? ये रक्त का हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर माना जाता है। धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है तो शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर। ठीक, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि किसी व्यक्ति की धमनी कटी है कि शिरा कटा है, तो आप कैसे जानोगे? अगर धमनी किसी व्यक्ति का कटा होगा तो ब्लड कैसा होगा? एकदम शुद्ध लाल कलर का होगा, एकदम चमकीला रेड होगा। ये क्या है? ये धमनी कटने की पहचान है। ठीक है, अगर धमनी कट गई तो ये मान लो व्यक्ति डेंजर जोन में है। अगर शिरा कटी है, शिरा ऊपर होती है, जो हम लोग के हाथ में ये ग्रीन कलर की जो ये नसें दिखती है ना, ये क्या है? ये शिराएं हैं। ठीक है, ये धमनी नहीं है। अगर धमनी कट जाए तो ये समझ लो कि व्यक्ति क्या है? डेंजर जोन में है। जो टीवी वगैरह में सब नौटंकी करके दिखाती है ना, वो अपने शिरे को काटती हैं, और वो भी काटती कहाँ, वो तो दिखाती हैं। ठीक है, तो क्या है? जो ये ऊपर कटते हैं, ये धमनी नहीं कटती, ये शिरा कटता है। ठीक है, और शिरा जब कटेगा तो उसका ब्लड कैसा होगा? उसका ब्लड क्या होगा? हल्का सा ब्लू टाइप या ग्रीन टाइप का कुछ होगा। ठीक है, शुद्ध रेड तो नहीं होगा। ठीक, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है तो कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। ओ रक्त वर्ग वाला व्यक्ति कौन कहलाएगा? सार्वभौमिक दाता कहलाता है। हुक वर्म के प्रकोप से सामान्यता होती है, एनीमिया होती है। ठीक है, अब यहाँ से आएगा टॉपिक तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क। ठीक, पहले ये 2 क्वेश्चन है, देख लें। 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है तो कितनी होगी? 80 से 120 mg। ये आया था शायद 2021 में। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब होता है तो कितना होगा? 120/80 mmHg। ऐसे इसको याद करते हैं। और सिस्टोल क्या होगा? 120 होगा। डायस्टोल क्या होगा? 80 होगा। डायस्टोल को आप इसी तरीके से याद करते, ये याद करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है। तो आप एक चीज अगर याद कर लेते हो तो एक चीज अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन क्या होगा? डी से डाउन होगा और डी से डायस्टोलिक होगा। तो डाउन मतलब नीचे। 120/80 अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ, लिखेंगे ना। तो 180 जो 80 हो गया, क्या हो गया? डाउन में हो गया। डाउन मतलब नीचे हो गया। ठीक है, तो नीचे यानी डायस्टोल क्या हो गया? 80 होगा। इस तरीके से आप लोग को थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा याद करने के लिए। और मैं फिलहाल ऐसे ही याद की हूँ, ये भी आपको बता दूं, मैं ऐसे ही याद की हूँ। ठीक, तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं कभी भी कहीं भी एग्जाम में, इससे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, 1 सेकंड पानी पी लें क्या? आप लोग तो ऐसे ही इधर उधर घूम के टहल के कभी इधर वीडियो रोक करके देख लेते होंगे, लेकिन हम तो एक बार पढ़ाने बैठते हैं तो फिर पढ़ाते ही रहते हैं। ठीक, मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है तो क्या है? मस्तिष्क पक्षाघात है। मस्तिष्क तंतु में शामिल है तो क्या होगा? मज्जका यानी मेडुला, और निसेतु यानी पोन्स, और थर्ड हो गया क्या? मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। अब ये देख लो आप लोग ये समझ लीजिए कि हिंदी में नाम याद करना टफ है कि इंग्लिश में याद करना टफ है। मेडुला तो हम लोग सब सुने हैं, मेडुला हो गया, पोन्स बोरिलाई हो गया, और मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, सब क्या है? ये सब इंग्लिश की टर्मोलॉजी है, और इंग्लिश में क्या है? ईजी है याद करना। ठीक है, ये ब्रोका क्षेत्र क्या है? मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान देता है वाणी उत्पन्न करने में, यानी हम लोग बोल पाते हैं, हम लोग बोलने में सक्षम हो पाते हैं। वो कौन सा क्षेत्र है हमारे ब्रेन का? तो ब्रोका क्षेत्र है। ठीक है,
मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है तो वो क्या है, अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, क्या होगा, अनुमस्तिष्क होगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तो सेरिब्रम होगा। क्या होगा, सेरिब्रम होगा, वो सबसे बड़ा भाग होता है। वसा युक्त परत जो तंत्रिका तंत्र को घेरती है उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। सेरिबेलम नियंत्रण करता है शरीर के संतुलन को। ठीक है, क्या है, शरीर के संतुलन को क्या करता है, सेरिबेलम जो है कंट्रोल करता है। यानी व्यक्ति जब वो ड्रिंक करके आता है ना तो इधर उधर लड़खड़ाता है, गिरता है, उस समय क्या है, उसका सेरिबेलम सही से वर्क नहीं कर रहा होता है। ठीक है, मस्तिष्क से हम खड़े होकर चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, ये किसका सहयोग है, ये सेरिबेलम की वजह से ही हम ये कर पाते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो कितनी होगी, 12 जोड़े होती है। ठीक है, कितनी होगी, 12 जोड़े होती है। और अगर संख्या में कोई पूछ ले तो 24 होगी। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती है तो प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, शारीरिक एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहते हैं तो पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है तो न्यूरॉन है। कौन है, न्यूरॉन है। मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, मेनिंजेंस कहते हैं। क्या कहेंगे, मेनिंजेंस कहते हैं। यानी यही क्या होता है, मेनिंजाइटिस रोग आप लोग सुने होंगे, तो मेनिंजाइटिस रोग क्या होता है, यही मेनिंजेंस झिल्लियों में जब स्वेलिंग हो जाती है तो क्या होता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है। और मेनिंजाइटिस कहाँ का रोग है, तो मस्तिष्क डिजीज है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के भाग हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मस्तिष्क का वह भाग जिसको शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है उसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के संतुलन का जो केंद्र है वो कौन है, अनुमस्तिष्क है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊतक कहलाती है तो स्नायु ऊतक यानी स्नायु टिश्यू कहलाती है। मस्तिष्क के भाग हैं बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक, प्रवृत्ति क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है तो कशेरुक रज्जु में होता है। ठीक है, ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, जैसे हम तुरंत तवा पे रोटी बना रहे, उंगली तवा पे रखें और तुरंत जैसे उंगली जली तुरंत ऐसे हाथ उठ जाता है। ठीक है, ये क्या है, यही परिवर्तित क्रिया है, यही रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, ये क्या है, ये मस्तिष्क के पास से नहीं होता है भाई। जब तक हमारा हाथ जला और ये हमारे हाथ की जो संवेदनाएं हैं ये मस्तिष्क के पास जब तक पहुंचाएंगी, फिर मस्तिष्क क्या करेगा, फिर दोबारा तुम्हारे हाथ को आदेश देगा कि बेटा हटा लो, जल गई। ठीक है, तो जब तक ये चीजें करेगा तब तक बहुत लेट हो चुका रहेगा। इसलिए क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है, मस्तिष्क के पास से संदेश आने का वेट नहीं करता है। ठीक है, कशेरुक रज्जु में से जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं तो कितनी, 33। ठीक, एवी एड्स को एडगर डेल ने वर्गीकृत किया है अनुभव शंकु के अंतर्गत। ठीक है, एडगर डेल का क्या है, अनुभव का शंकु कोण है ना, तो वही चीजें। अब क्या है, ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, ज्ञानेंद्रिया में कौन कौन सी चीजें आती, 5 चीज होती है ना हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गई, त्वचा हो गई, जीभ हो गई, स्पर्श इंद्रियां हो गई, सब क्या है, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस यानी अगर स्किन पे अगर आपके स्किन पे हल्का सा अगर बाल ऐसे पीछे ऐसे घूम जाए, क्या होता है, अरे देखो कुछ पीछे है क्या, क्या है, यही स्पर्श इंद्रियां हैं, यही हमारी क्या है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, मानव नेत्र जिस भाग से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल होता है। क्या होता है, दृष्टिपटल होता है। हवा की परीक्षा हम कर सकते हैं इंद्रियों द्वारा। ठीक है, हवा आप देखते हो, नहीं देख सकते हैं। जब कोई चीज हिलेगी तब आपको लगता है कि हवा बह रही, लेकिन किधर से हवा आ रही, कहाँ जा रही, आपके सिर पे हवा बैठी है कि आपके घर में घूम रही, क्या आप देख सकते हो, नहीं देख पाएंगे। ठीक, अभी क्या है, कॉकलिया सहायता करता है तो सुनने में। कॉकलिया का आकार कैसा होता, शंख के जैसे, ऐसे कुछ ऐसे बना होता है, इस तरीके से हमारे कान में होता है। कान तो ये क्या है, इस तरीके का कान हमें दिखता है ना, ये कान क्या करता है, हमारे शरीर के बैलेंस को बनाने में सहायता करता है। बाकी ये जो अंदर इस तरीके से शंख जैसे आकार बनी होती लंबी सी, यही कॉकलिया कहलाती है। एक दिन हम आप लोग को फिगर ला के दिखा देंगे, यही क्या कहलाती, कॉकलिया कहलाती है। ठीक है, ब्रेल की विधि से क्या होते हैं, अंधे बच्चे पढ़ते हैं, इस तरीके से करके 6 डॉट होता है, उसमें से क्या ऐसे छू छू करके क्या है बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, किसकी लिपि है, अंधे बच्चों के पढ़ने की लिपि है। कर्णावर्त सहायता करता है तो सुनने में, कर्ण मतलब कान। ठीक है, तो सहायता किसमें करेगा, सुनने में करता है। ठीक,
कॉकलिया की रचना किस प्रकार की होती है? अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया क्या? निकट दृष्टि दोष का लक्षण है, तो निकट दृष्टि दोष के लक्षण क्या होंगे? ये अनुमानशिक है, आंखों पर सूजन होती है, और थर्ड क्या है? आंखों पर अधिक जोर पड़ना। कॉकलिया की रचना एक सर्पिल ट्यूब के समान होती है। कैसी होगी? सर्पिल ट्यूब के समान होगी। पहले तो इस तरीके से शंख जैसा आकार होता है, फिर इस तरीके से ऐसे पीछे ऐसे कुछ बना होता है। ये क्या होता है? कॉकलिया ऐसे कुछ बनी होती है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके नेट वगैरह पे देख सकते हैं। ये क्या है? ये हमारे कान में ऐसे एक संरचना होती है जो अंदर पाई जाती है। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता, वो प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती हैं, वो क्या कहलाता है? अंधबिंदु कहलाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या होता है? नतोदर ताल का चश्मा लगवाया जाता है। उत्तर होता है ना, नतोदर और उनतोदर। ठीक है, तो क्या होता है? नतोदर जो है वो निकट दोष व्यक्ति को लगाया जाता है। नाक से रक्तस्राव होने पर क्या होगा? कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। ठीक है, ऐसे सिर क्या ऐसे पीछे हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? ब्लड जो नीचे आ रहा हो वो ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, बढ़ती उम्र से आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी होती है? तो मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, कौन सी बीमारी होगी? मोतियाबिंद हो जाता है। आंख का भाग है तो रेटिना है। हमें सदैव सांस लेना चाहिए नाक से। ये क्वेश्चन जानते हैं कहाँ का? ये 10 क्लास का क्वेश्चन है, 10 में होम साइंस में दिया है किताब में। हम लोग जानते हैं 6 से लेकर के 12 तक की बुक को ही घूम फिर के ये क्वेश्चन है सारे। 12th का बुक आप लोग को हम दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा। जो भी क्या है, फीमेल उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, इतना विस्तार से केवल एक एक चैप्टर में यही सारी चीजें दिया है। लेकिन हम सोचते हैं ले आए ना ले आए, आप लोग देखोगे नहीं देखोगे, इसलिए हम ले नहीं आते। ऐसे किताब रखे, हम 12th का भी किताब रखे हैं। ठीक है, हम सदैव श्वास लेना चाहिए हमें, तो नाक से। शरीर का वह अंग जिसमें त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है, तो चेहरे में। हमारे स्किन जो होते हैं, फेस के स्किन होते हैं, वो बहुत ही पतले होते हैं। ठीक, नेत्रदान में प्रदाता यानी डोनर की आंख के कौन से भाग को दान करते हैं? तो कार्निया को दान करते हैं। ठीक है, ग्लूकोमा संबंधित है, तो ये भी आंख का रोग है। ठीक, अब उत्सर्जन तंत्र यानी क्या है? एक्सक्रेटरी सिस्टम। एड्रिनल ग्लैंड, इसको थोड़ा सा जूम कर दे, मानव शरीर में स्थित होता है, तो कहाँ होगा? गुर्दे के ऊपर। ठीक, इस तरीके से ऐसे कुछ किडनी होती है ना। ठीक, ये क्या है? बहुत अच्छा नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर भी चलिए, ये क्या है? ये किडनी है ना, इस तरीके से ये किडनी है। ठीक, ये क्या होगा? किडनी है, और इसके ऊपर ऐसे जो बना होता है, यही क्या है? यही एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है, ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। वृक्क की संरचना व कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। वृक्क यानी किडनी। ठीक है, वृक्क को किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वृक्क कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर के गुर्दा यानी गुर्दा अंग का हिस्सा है। गुर्दा, आप देखो यहाँ गुर्दा आ गया, गुर्दे को भी क्या कहेंगे? ये भी किडनी है, वृक्क भी किडनी है। ठीक है, और क्या है? किडनी तो किडनी है। तो क्या होगा? बोमेन कैप्सूल होता है। क्या होगा? बोमेन कैप्सूल होगा। एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग द्वारा श्रावित होता है, तो वृक्क द्वारा क्या होता है? श्रावित होता है। एक प्रक्रिया जो गुर्दा के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है, तो डायलिसिस। जिस व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है ना, उसको क्या होता है? बाहर से डायलिसिस की प्रक्रिया कराई जाती है। तो जो कार्य हमारे शरीर में किडनी करता है, किडनी क्या करता है? किडनी क्या करता है? ब्लड को छानता है ना हमारे शरीर से। हमारे शरीर में किडनी क्या है? किडनी एक जैसे चाय छानते हैं ना, वो चाय छन्ने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करेगा? चाय छन्ने का कार्य करता है। ये चाय छन्नी मान लो हो गई, इसमें से क्या है? सारे चाय पत्ती और अदरक जो भी होता है बच जाता है, चाय नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो यही जो किडनी है हमारे शरीर में छन्ने का कार्य करती है। ठीक है, जब ये खराब हो जाता है तो क्या? ये यूरिन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी निकल जाती है, तो यूरिन में क्या है? यूरिया है, अमोनिया है, जो भी हमारे शरीर के टॉक्सिक एजेंट होते हैं, जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं, वो इन सब माध्यम से क्या होते हैं? हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और अगर हमारी किडनी सही से वर्क नहीं करे तो क्या होगा? ये चीजें फिर हम और बीमार होते चले जाएंगे। तो इसीलिए वो डायलिसिस की प्रक्रिया कराई जाती है। व्यक्ति के शरीर के बाहर ही क्या होती है? किडनी जैसे मशीन लगाई जाती है, जो ब्लड जो इसको क्या करता है? हमारे शरीर से टॉक्सिक पदार्थ को निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, गुर्दा यानी किडनी एक क्या है? एंजाइम स्रावित करती है, जो रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे?
कौन सा एंजाइम निकालती है? जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक, रीनल मतलब जानते हो, जहां भी किडनी वाला शब्द आएगा वहां रीनल जुड़ेगा, ठीक है। और जहां हेपेटो आएगा वहां कहाँ जुड़ेगा? वहां लीवर से जुड़ेगा, ठीक है। जहां जहां हेपेटो होगा वहां वहां क्या होगा? लीवर होगा। जहां जहां कार्डियोग्राफी होगा, मतलब कार्डियो शब्द जहां लगेगा वहां हार्ट से संबंधित होगा। ये कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होता है समझने के लिए चीजों को, ठीक है। अब रीनल लग गया तो रीनल आप क्या समझोगे? रीनल अगर जहां चीजें आ गई तो आप ये समझ लेंगे कि ये चीजें किडनी से कहीं ना कहीं संबंधी होगा। जहां हिपेट होगा यानी हिपेटो से संबंधित जहां भी चीजें आ गई वहां आप ये चीजें समझ लेंगे कि ये लीवर से चीजें हो गई हैं। ये सब क्या है? जहां ऑस्टियो हो जाता है तो ऑस्टियो हो गया तो ये आप क्या समझेंगी कि ऑस्टियो शब्द जुड़ गया तो पक्का कहीं ना कहीं चीजें हड्डी से संबंधित चीजें यहाँ पूछी जा रही होंगी। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इसको समझ लेती हैं तो आधा क्वेश्चन आप लोग का ऐसे ही सॉल्व करने की आपके अंदर क्षमता पैदा हो जाती है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो टर्मिनोलॉजी पे मैं क्वेश्चन ला सकती हूँ, ठीक है। मैं खोज करके थोड़ा समय निकाल करके मैं चीजें 20 मई के बाद से आप लोग के क्लास को मैं बहुत अच्छे से लाऊंगी, क्योंकि 20 मई के बाद मेरी छुट्टी बोल दी जाएगी और मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर जो आप कहोगे मैं उस पर क्वेश्चन लाने के लिए तैयार रहूंगी, ठीक है। अब क्या है? शरीर की एक रक्तवाहिनी जो साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है तो क्या होगी? हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। क्या होगी? हिपैटिक पोर्टल वेन हो जाएगी। अब यहाँ हिपेट शब्द लगा है, आप क्या समझेंगे कि ये पक्का कहीं ना कहीं लीवर से चीजें जोड़ी जा रही, कनेक्ट की जा रही हैं। मल मूत्र का निस्तारण करते हैं तो कंपोजिट द्वारा करते हैं, ठीक है, यानी खाद बनाकर करते हैं, ठीक। सामान्य मूत्र का विशिष्ट घनत्व हो सकता है तो 1010 से 1025 हो सकता है। पसीने के साथ शरीर से नुकसान होता है तो नमक यानी क्या होगा? NaCl, ठीक है। सोडियम क्या है? क्लोराइड। NaCl को क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड, जो सामान्य भाषा में हमारे घर में क्या होता है? नमक होता है, यानी सॉल्ट होता है। गुर्दे से संबंधित कार्य होते हैं रक्त से यूरिया को अलग करना, ठीक। किडनी का हमारे वर्क क्या है? अगर कोई पूछे एक शब्द में आपको जवाब देना हो कि किडनी का वर्क क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, तो आप क्या बताएंगी कि किडनी क्या करता है? रक्त से यूरिया को अलग करता है, ठीक है। क्या करेगा? रक्त से यूरिया को अलग करता है। फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है तो मस्तिष्क नहीं है। भाई ब्रेन किस प्रकार का उत्सर्जन करता है? कुछ नहीं करता। उत्सर्जन अंग में देखो क्या क्या है। पहली बात तो किडनी हो गई, हमारी स्किन हो गई, ठीक है, हमारे लंग्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब उत्सर्जन अंग है, ठीक है। बोमन संपुट का आकार होता है तो गहरे प्याले के समान होता है। इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से ये बोमन क्या है? बोमन संपुट कैप्सूल होता है, इस तरीके के बना होता है, ठीक है। यही क्या है? यही बोमन संपुट कैप्सूल होता है, ठीक है। मूत्र निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने पर पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिलीलीटर मूत्र एकत्र हो सकता है? तो 200 से 250 ml। अगर हमें बहुत तेज की क्या है बाथरूम लगी हो तो क्या होता है? हमारे शरीर में कितना स्टोर हुआ रहता है? 200 से 250 मिलीलीटर क्या होता है? हमारे शरीर में यूरिन इकट्ठा होता है तब हम जाते हैं बाथरूम करने, ठीक है। वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, ठीक है। आई थिंक हमें अब पानी पी लेना चाहिए, ठीक। वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है तो ग्लूकोज का उत्सर्जन क्या है? एक हेल्दी व्यक्ति के शरीर से नहीं होगा। अगर क्या है उत्सर्जन ग्लूकोज का हो रहा हो तो ये क्या है? शुद्ध व्यक्ति के लक्षण नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया? अब यहाँ से रोग एवं प्रतिजैवी डिजीज एंड एंटीबॉडीज से क्वेश्चन आ गया है। आप लोग पानी पी लीजिए। त्वचा का रंग एवं म्यूकस परत, ठीक। त्वचा का रंग एवं म्यूकस परत किसके कारण पीले हो जाते हैं? तो क्या है? हिपेटोसेलुलर पीलिया, हीमोलाइटिक पीलिया और अवरोधक पीलिया। ये क्या हो गए? ये पीलिया के प्रकार है। देखिए यहाँ हिपेटो दे रहा ना, अब आप इसको क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। हिपेटो मतलब लीवर आ गया, ठीक है। और जब पीलिया होता है तो क्या होता है? व्यक्ति के लीवर में क्या होता है? वही तो जॉइंडिस होता है। तो क्या होता है? व्यक्ति का लीवर ही वहां से क्या होता है? फंक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है।
तो त्वचा का रंग और म्यूकस परत जब क्या हो जाता है, पीले कब होते हैं, हिपेटो सेलुलर पीलिया और हिमेटोलाइटिक पीलिया और अवरोधक पीलिया के कारण। खाएं खाएं खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होती है, किसके कारण होगी, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण क्या होती है, खाएं खाएं खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन की होती है। ऑक्सीजन न्यूनता है और पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति। एड्स का सही विस्तारित रूप क्या है, यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। याद करने का ट्रिक बताएं आप लोगों को। एड्स कैसे लिखा गया, AIDS लिखा गया है ना, तो आई 1 हो गया और डी दिसंबर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 दिसंबर को एड्स मनाया जाता है, इसी में ट्रिक छुपा है, ठीक। बुरा भोजन अभ्यास के कारण होती है तो पित्त की पथरी होती है, क्या होगी, पित्त में जो पथरी होता है, पित्त की थैली में यानी गाल ब्लैडर में पथरी जो हो जाता है, तो क्या होता है, बुरे भोजन के कारण, यानी हमारे खाना का असंतुलन होना, उल्टे सीधे खाना खाने पर पित्त की पथरी होती है, ठीक है। टाइम तो ज्यादा हो रहा है, चलिए। एड्स का अंग नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य चेक, सॉरी आईसीडीएस, हम भी क्या आईसीडीएस क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। कहीं स्कीम देता कहीं सर्विस देता है, जहां जो हो उस हिसाब से आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक। क्या है, मानसिक स्वास्थ्य चेकअप इसका कार्य नहीं है। पोलियो माइलाइटिस के प्रथम चरण का लक्षण नहीं है तो सर्दी नहीं है। चिकन पॉक्स का कारण है हर्पिस जोस्टर। अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार न्यूनतम बराबर या कम होनी चाहिए, तो यहाँ क्या दिया है, ये तो कट गया है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। भोजन नष्ट होने का कारण है बैक्टीरिया, खमीर और फफूंदी। टाइफाइड रोग का कारण है दूषित जल। दूषित जल से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, पहले तो टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, ये सब क्या है, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, और क्या है भाई, 2 3 4 बीमारियां हैं, और पेचिस हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, सब क्या है, ये सब अशुद्ध जल से होने वाले रोग हैं। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होते हैं तो क्या है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है। ये मोनोसैकेराइड कहाँ का पार्ट आ गया, सीएचओ का, ठीक है। सीएचओ कितने प्रकार के, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है ना। सुमेलित करें, पौष्टिक तत्व और कमी से होने वाले रोग, टोकोफेराल, अब ये टोकोफेराल क्या है, विटामिन ई है। कैल्सीफेराल विटामिन डी है। एंक्यूराइन और रेटिनॉल विटामिन ये है। अब आप लोग इससे मिलाओ, क्या है, टोकोफेराल क्या होगा, एंटी एस्टरलिटी कारक होगा, यानी क्या है, बाध्यता रोधी विटामिन होता है। कैल्सीफेराल एंटी एस्कॉर्बिक कारक होता है, ठीक है। और एन्यूराइन क्या होता है, तो एंटी न्यूरेटिक कारक होता है। और रेटिनॉल एंटी जोरप्थेल्मिक कारक होता है, ठीक है। एंटी मतलब आप लोग जानते हो क्या कहते हैं, अरे एंटी पार्टी है, नेता होता में ये अक्सर आप लोग सुनते होंगे, सब क्या कहते हैं, अरे वो बीजेपी की एंटी पार्टी है, ठीक है। सपा क्या है, बीजेपी की एंटी पार्टी है। तो इस तरीके से जो चीजें जिसके प्रति कार्य करेगी, अगर विटामिन ए है और विटामिन ए क्या है, जीरोप्थेल्मिया के प्रति कार्य करेगी, तो जीरोप्थेल्मिया की क्या हो जाएगी, एंटी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। गैस्ट्रिक एवं डियोडोनियल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ। हाई फाइबर युक्त डाइट उसे दिया जाता है। टाइफाइड रोग का कारण है दूषित जल। बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था तो लुई पास्चर ने दिया था। एड्स से बचाव केवल इससे सफल हो सकता है, जागरूकता से। काली खांसी से होती है तो क्या होगी, बी पर्ट्यूसिस, ठीक है। इसमें कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, डीपीटी का, कौन सा, डीपीटी का, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ठीक है। EPA का विस्तारित रूप है तो क्या होगा, इकोसा पेंटोनोइक अम्ल, क्या होता है, इकोसा और डिकोसा सुने हो ना, तो इकोसा पेंटोनोइक अम्ल होता है, EPA का विस्तारित रूप होता है। कशेरुकी से मनुष्य में संचरण योग संक्रमण का उदाहरण है तो रेबीज होता है। रेबीज किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। जब रेबीज जीवाणु क्या करते, जब हमारे शरीर में फैल जाते तो क्या होता है, हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। हाइड्रोफोबिया में व्यक्ति को क्या होता है, जल से डर लगता है। सारी चीजें एक दूसरे से क्या कनेक्टिंग होती हैं, ठीक है, सब कनेक्ट होता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें जुड़ी होती हैं। एक व्यक्ति पशु वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं, संक्रमण का स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बुखार हुआ है, ठीक, हमें जुकाम हुआ है, ठीक, और हमने आपको जुकाम दे दिया तो क्या हुआ, हम मेजबान हुए, ठीक है। हमने क्या किया, हम आपको पहुंचा दिए वो बीमारी, ठीक।
रेबीज को क्या कहते हैं? जल भय कहते हैं या जल भीरु कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? व्यक्ति को पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये किस बुक में दिया? क्लास 6 के होम साइंस में दिया है। प्रतिजैवी भी कहलाते हैं, तो कौन कहलाएंगे? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स क्या कहलाते हैं? प्रतिजैवी कहलाते हैं। शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा दी जाती है, कब? उल्टी यानी वॉमिटिंग के दौरान। ठीक है, जब व्यक्ति के अंदर पानी की कमी होती है, निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन का शिकार व्यक्ति हुआ, अभी इस समय गर्मी है ना, क्या होता है? नमक, पानी, नींबू, चीनी, ग्लूकोज, ये सब हमें क्या अपने पानी में ये सब डालकर हमें पीते रहना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। ठीक है, तो ये जब व्यक्ति को उल्टी होती है यानी वोमिटिंग होती है, तो उस दौरान व्यक्ति को ये चीजें दी जाती हैं। और नियमित बोवेल रिक्त होना या रिक्त न होना कहलाता है, तो कब्ज होता है। ऐसे तंतु जिसमें पानी के प्रति सदृशता ना होने क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। सदृशता मतलब जिनका पानी से लगाव ना होने क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक कहेंगे। आज जिनको पानी से लगाव होने क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक, अभी तो क्वेश्चन ज्यादा हैं, ये चीजें तो बहुत ज्यादा है अभी। ठीक, लग रहा 2 वीडियो ही लाना पड़ेगा। कहाँ तक पढ़े हैं? यहाँ तक ना? हाँ, हाइड्रो। ठीक, चलिए जहाँ तक होगा देखते हैं। ऐसे तंतु जिनमें पानी के लिए आकर्षण हो उन्हें क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक है, जल प्रेमी कहते हैं। वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है, तो टाइफाइड यानी मोतीझरा। ठीक है, टाइफाइड को क्या कहते हैं? मोतीझरा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? वायु द्वारा संचालित नहीं, किसके द्वारा? जल द्वारा, यानी वाटर डिजीज है। ठीक, एक बार चेचक हो जाने के बाद प्राय उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता। ये क्या है? ये अर्जित प्रतिरक्षा है। ठीक है, ये क्या है? अर्जित है, ये हमने अर्जित कर लिया है। एक क्वायर इम्यूनिटी सिस्टम होता है। वह बीमारी जिसमें सोडियम प्रतिबंधित आहार दिया जाता है, तो क्या होगा? डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनेस। बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था लुई पास्चर ने। 6 रोग से ग्रसित व्यक्ति को आहार देना चाहिए, कैसा? अधिक प्रोटीन युक्त और अधिक कैलोरी युक्त डाइट हम 6 रोग यानी टीबी के पेशेंट को देंगे। 6 रोग से बचाव के लिए लगवाया जाता है, तो बीसीजी का टीका। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। और कब देते हैं? जन्म के 24 घंटे के अंदर देते हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, तो निमोनिया है। एडीज मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी चिकनगुनिया है। वर्णांधता व्यक्ति रंगों में क्या नहीं विभेद कर सकता है? ये भी क्लास 6 के बुक में दिया है। तो वर्णांधता व्यक्ति जो होता है उसको क्या होता है? वो कलर में डिफरेंट नहीं कर पाता है। लाल को हरा कहता है और हरे को लाल कहता है। यही क्या होता है? वर्णांधता। वर्ण मतलब कलर होता है और अंधता मतलब अंधा होना। जो कलर के प्रति अंधा हो यानी जिसे कलर ना दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, टाइफाइड रोग का कारण है साल्मोनेला टाइफी। ठीक, ये कैसे होगा? जल जनित रोग है। संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं तो एंटीबॉडीज लड़ते हैं। वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है तो चिकन पॉक्स है। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस से होने वाली बीमारी है तो काली खांसी है, जिसे कुकर खांसी कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं। क्या कहते हैं? वूपिंग कफ कहते हैं। इसमें कौन सी टीका लगाई जाती है? तो डीपीटी का इंजेक्शन लगवाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, यही पर्ट्यूसिस क्या है? काली खांसी है। ठीक है, संक्रामक रोगों से अस्थायी वाहक हैं, तो कौन है? संस्पर्श वाहक, उपसमी वाहक और प्रारंभकालिक सामयिक वाहक। ठीक है, शब्द कितने कठिन कठिन होते हैं। खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु प्रभावी है, तो क्या है? सोडियम बेंजोएट है। जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो क्या है? एलिथ्रीन है। ठीक है, एलिथ्रीन है। ये जो अगरबत्ती और क्रीम वगैरह हम लोग ओडोमॉस लगाते क्या है? उसमें एलिथ्रीन मिला होता है। विषाणु जनित रोग है तो एड्स क्या है? वायरस जनित रोग है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज सुरक्षा प्रदान करते हैं तो संक्रमण से। पायरिया रोग में मसूड़ों से खून आता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं खसरा। खसरे का टीका कितने माह में लगाते हैं? तो 9 माह की आयु में खसरे का टीका लगाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिजल्स कहते हैं। ठीक, काली खांसी का संप्राप्ति काल है यानी उद्भवन पीरियड यानी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो 6 से 18 दिन तक इसके लक्षण दिखने लगते हैं। हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है, जल द्वारा फैलने वाला रोग है।
संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सा रक्षा करता है, कौन सा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है वो क्या है, हेल्प करता है। वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं उन्हें कहते हैं रोगवाहक, यानी उन्हें हम कैरियर कहते हैं। हम क्या है, अगर हमारे अंदर चेचक हुआ हो और वो चेचक ठीक हो गया हो, उसके क्या है, हम 15 से 20 दिन तक हमारे अंदर कोई लक्षण तो नहीं दिखेंगे, बट क्या है, हम अगले व्यक्ति को चेचक फैलाने के लिए हम क्या है, कैरियर का यानी एक वाहक का कार्य करेंगे। ठीक है। अशुद्ध जल में के माध्यम से हो सकता है तो हैजा यानी कॉलरा रोग हो सकता है। ठीक। रंगों की सही पहचान न कर पाने के दोष को क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। और कौन सा कलर नहीं पहचान पाते हैं, तो हम ग्रीन और रेड नहीं पहचान पाते हैं। ग्रीन को रेड कहते हैं और रेड को ग्रीन कहते हैं। ठीक है। मलेरिया रोग कौन सा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक है। ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। किसमें, ग्लोब्यूलिन में। ठीक है। देखिए कितना मिनट हो गया, एक चैप्टर और एक पेज और पढ़ा दे, यहाँ तक पढ़ा दे, फिर अनुवांशिकी से रहेगा। ठीक है। इसको तो खत्म कर दे कम से कम। ज्वर रोग में नहीं होता है तो जुकाम में नहीं होता है। ठीक है। चावल के पानी की तरह सफेद दस्त लक्षण है किसके, हैजा बीमारी के। डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं बैसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना। कुष्ठ रोग के लक्षण क्या हैं, संवेदन की अनुभूति को समाप्त हो जाना, नाड़ियां बढ़ जाना और कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा है, तो हाइड्रोफोबिया है। किसके काटने से, कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ता क्या है, एक पशु यानी एक जानवर है। मंदाग्नि यानी डिस्पेप्सिया का अर्थ है बदहजमी। ठीक है। क्या है, बदहजमी। प्रतिजैविक औषधि है तो क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। चेचक के जीवाणु का क्या नाम है, तो बैरियोला वायरस है। क्या है, बैरियोला वायरस है। अतिसार किस समय में होता है, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, अतिसार होता है। ये किस बुक में है, 10th के बुक में दिया गया है। मोतीझरा यानी टाइफाइड का संक्रमण काल होता है 7 से 12 दिन। हैजा रोग फैलता है तीर्थ स्थानों तथा मेलों में। ठीक है। मेला ओला जहाँ लगता है ना, वहाँ अक्सर हैजा फैल जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, बीमारियां फैलने की, वहाँ पे मक्खियां वगैरह क्या है, बड़ी संक्रामक हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। ठीक है। साया घाव में प्रयोग होता है रिंग कुशन का। ठीक है। किसका प्रयोग होगा, रिंग कुशन का। संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को रखेंगे अलग कमरे में जैसे कोरोना था, चेचक था, क्या है, सबको अलग क्वारंटाइन किया जा रहा था ना। रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम और शांति मिलती रही। 9th के बुक से दोनों क्वेश्चन थे। कृमि होने पर देते हैं क्या, धतूरे के बीज देते हैं, ये भी 9th का क्वेश्चन है। दांत के दर्द में लगाना चाहिए लौंग का तेल, ये भी दांत का क्वेश्चन है। और ये भी 9th का क्वेश्चन है। कैंसर रोग से बढ़ने की संभावना होती है धूम्रपान से। ठीक है। कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना और पानी से डरना, ये सभी लक्षण किसके हैं, रेबीज के। और कब होता है, जब कुत्ता काट लेता है, यानी डॉग जब बाइट कर ले तब ये रोग होता है। कुष्ठ रोग फैलता है तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी से क्या होता है, कुष्ठ रोग फैलता है। इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम और लेप्रोसी। ठीक है। इसके बैक्टीरिया का नाम है। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु फैलाता है तो हैजा फैलाता है। और क्या है, एमेबिक पेचिस फैलने का कारण है तो अमीबा है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव द्वारा, इन सभी के द्वारा क्या है, प्रतिरोधक क्षमता संक्रामक रोग फैलते हैं। अगर क्या है, हवा बह रही हो, हम खासकर थूक दिए और उस थूक से क्या होगा, उड़ेगा और वो आपके पास चला जाएगा। जल है, पानी में बह रहा है, अगर वही पानी हम यूज कर लेते हैं, या जीव जंतु, हमारे कुत्ते को, हमारे जानवर को कुछ हुआ है और हम उसे छू लिए तो ये चीजें हो जाएगा। तो संक्रामक रोग क्या है, इन तीनों माध्यम से क्या होता है, फैलता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए, तो पथरी के रोगी को नहीं देना चाहिए। एड्स का कारण क्या है, तो वायरस है। स्वाइन फ्लू फैलता है H1N1 से। एड्स संचालित होता है रक्तदान द्वारा, यानी किसी भी व्यक्ति को हम रक्त चढ़ा देते, अगर हमें एड्स हुआ है, हम अगले को रक्त दे दिए तो उसे एड्स हो जाएगा। शारीरिक संबंध से होता है, गंदी सुई से होता है, इन सारे चीजों, टैटू वगैरह बनवाने से भी क्या होता है, एड्स फैलने का चांस होता है। एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को क्या करते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक अब तक
हम लोग कवर किए। अब ये नहीं हो पाएगा। अनुवांशिकी हेरिडिटी किसी अन्य दिन किसी और वीडियो में ला देंगे। फिलहाल ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और क्या है, कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट कर दें, मेरे मेहनत को सपोर्ट करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक।